हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है कैसे होते हैं पेपर लीक एक्सप्लेन्ड। यूपी पुलिस भारतीय परीक्षा रद्द। ओके, ये तो काफ़ी इंटेंस देख लग रहा है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरकार लाखों स्टूडेंट्स का विरोध रंग लाया और यूपी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक की खबरों के 5 दिन के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि पुलिस की अगली भर्ती परीक्षा सिर्फ 6 महीनों के अंदर दोबारा होगी। आपको बता दें, यूपी सरकार की पुलिस भर्ती बोर्ड ने 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में 2 पालियों में पुलिस भर्ती की परीक्षा कंडक्ट की थी। पहली परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे के बीच हुई और दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुई। यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए कुल 48 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 16 लाख तो महिलाएं थी। 17 और 18 फरवरी के बीच यूपी के 2385 एग्जाम सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई। अब सुनिए हुआ क्या। 17 फरवरी को जिस दिन पहला एग्जाम था, उसी दिन सुबह सोशल मीडिया पर कुछ पर्चे वायरल होने लगे। एक पर्चे में तो 150 में से 117 सवालों के सही जवाब थे, जो बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, और दूसरे पर्चे में 150 में से 150 सवालों के जवाब थे। 17 फरवरी की सुबह 9:30 बजे एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था, क्या यूपीबी का पेपर लीक हो गया है। जिस वक्त यह ट्वीट किया गया, उस वक्त तक परीक्षा शुरू नहीं हुई थी। इस ट्वीट के जवाब में यूपी पुलिस की फैक्ट चेक टीम ने 17 फरवरी को सुबह 11:37 पर ट्वीट करके इसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बता दिया। मगर 17 फरवरी को शाम 8:18 पर एग्जामपुर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले विवेक कुमार ने ट्विटर पर पेपर लीक से जुड़े कई स्क्रीनशॉट शेयर किए और बाद में अपने चैनल पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। 17 के दोपहर में ये फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा रहा था, अभी आप इस पे लिखो। सुबह 8:42 का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये पेपर 3 बजे से था। एक ये किसी का टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप इस पे देखोगे उसने इस खराब सी हैंडराइटिंग में ये 7:18 पे डाला है। इन ट्वीट्स और वीडियोस के सामने आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि इस बीच बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स पर पेपर लीक होने की खबरें आने लगी थी। मगर भर्ती बोर्ड अभी भी पेपर लीक की खबर को सच मानने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन खबरों पर फिर से ट्वीट करके इसे अराजक तत्वों की हरकत बताया और यहां तक क्लेम कर दिया कि टेलीग्राम के एडिट ऑप्शन का यूज करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। मगर तब तक इतने सारे सबूत सामने आ चुके थे कि किसी के लिए भी उसे झूठा बताना पॉसिबल नहीं था। 150 तीनों की तीनों राइटिंग में तीनों आंसर की पूरा में पेपर हमने डाल दिया। अब सभी लोग व्हाट्सएप पे अच्छे से चेक कर सकते हैं और बताइएगा कि हम लोग गलत है या सही है। पेपर लीक की इन खबरों के सामने आते ही लाखों बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा। आप उन बच्चों के दुख का अंदाजा लगाइए जो छोटे छोटे शहरों से लखनऊ और इलाहाबाद आकर 2-2 साल तक ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। बेहद मामूली घरों से आने के बावजूद ये बच्चे 1 साल की तैयारी में कम से कम 2 से 2.5 लाख खर्च कर चुके थे। वो बच्चे जो सुबह नाश्ता किए बिना कोचिंग पर चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस बीच अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। सुबह खाना खाते हैं तो शाम को खाना नहीं खाते, दिन भर पढ़ते हैं, शाम रात में 10-10 बजे लाइब्रेरी से गए हम लोग। इन सब के बावजूद ये बच्चे अपनी और अपने परिवार की तकदीर संवारने के लिए दिन रात तैयारी करते हैं और फाइनली जब परीक्षा का दिन आता है तो उन्हें अचानक से ये पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं ऐसी खबरों से इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, उनके हौसलों पर इसका क्या असर पड़ता होगा। इसी पेपर लीक से परेशान होकर 28 साल के ब्रजेश पाल ने अपनी जान दे दी। अपने आखिरी खत में उन्होंने लिखा कि मैं अब और जीना नहीं चाहता, मेरा मन भर गया है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हो सके तो मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी बीएससी की डिग्री के सारे कागज जला दिए हैं, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो एक नौकरी न दिला सके। हमारी आधी जिंदगी पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया है। ये चिट्ठी लिखने के बाद ब्रजेश ने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये चिट्ठी एक मजबूर बेरोजगार युवा का दर्द नहीं, बल्कि एक राष्ट्र और समाज के तौर पर हम सब के मुंह पर थप्पड़ है, तमाचा है। एक आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोसाइटी से क्या चाहता है? यही चाह रहा था ना वो कि मैं मेहनत करता हूं और तुम अपनी इतनी बड़ी दुनिया में मुझे भी छोटी सी जगह दे दो, ताकि मैं भी इज्जत से, सम्मान से अपनी लाइफ जी सकूं, इस लायक बन सकूं कि अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रख सकूं। लेकिन वो समाज अगर ब्रजेश पाल जैसे युवाओं को ये लड़ाई लड़ने का हक भी न दे, ईमानदारी से एक परीक्षा भी न देने दे, तो बताइए वो इंसान कहां जाए।
ब्रजेश पाल और उन्हीं की तरह लाखों युवा आखिर क्या कर सकते हैं बताइए। देश में पेपर लीक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं आपको उससे जुड़े आंकड़े बताऊंगा तो आपका सिर चकरा जाएगा, आपको शायद अपने कानों पर भी यकीन ना हो। अगर ये पेपर लीक ना होते ना दोस्तों तो ना जाने कितने यंगस्टर्स की नौकरी लग सकती थी, उनमें से कितने बेरोजगार बच्चे आज कमा रहे होते। तो इससे पहले कि मैं पेपर लीक के उन आंकड़ों के बारे में आपको बताऊं, कमाने से मुझे याद आया एक ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर ट्रेडिंग एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल बन सकती है। बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन इनकम जनरेट किया जा सकता है। यहां पर आपको चार्ट देखना होता है और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है और इससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। बिनोमो पे कुछ ही दिन पहले हमने अपना डेमो अकाउंट खोला, रजिस्ट्रेशन 15 सेकंड में हो गया। फिर हमने पहला डिपॉजिट 3000 का किया, 2-3 बार रोजाना ट्रेडिंग शुरू की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। डेमो अकाउंट देखिएगा, बस आप मेरे साथ रिपीट करना। और क्या बात है, कूल। मैंने केवल 1 मिनट में अमाउंट कमाया है और हाँ, इसे मैं अभी विड्रॉ भी कर सकता हूं। बिनोमो पे ट्रेडिंग करना मुझे फोन पे कभी भी पैसे कमाने का मौका देता है। डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पे क्लिक करो और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं। मेरा कूपन कोड यूज करना और जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आ गया है दोस्तों। पेपर लीक भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछले 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इस पेपर लीक का असर 1.5 करोड़ बच्चों पर पड़ा है। अकेले राजस्थान में 2011 से 2022 तक 26 पेपर लीक हुए। गहलोत सरकार के टाइम नकल की वजह से 14 अलग अलग पेपर कैंसिल करने पड़े। 2019 के बाद हर साल एवरेज 3 पेपर लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 तक 8 पेपर लीक हुए। अकेले उत्तराखंड में 2 साल में पटवारी से लेकर लेखपाल, सहायक समीक्षा अधिकारी, पोस्टमैन, छात्रावास अधीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर्स तक रद्द हो चुके हैं। पिछले साल बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया जिसमें 6 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठने वाले थे। इसी तरह यूपी में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बाद में जांच में पता चला कि बच्चों से मोटे पैसे लेकर एग्जाम में सॉल्वर बिठाए गए थे। एग्जाम सेंटर पर ही नकल करने का सारा इंतजाम किया गया था। इससे पहले यूपी में ही टीटी की परीक्षा का पेपर वायरल हुआ। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर वायरल हो गया। 2021 में रीट परीक्षा के पेपर को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। इस मामले में बोर्ड के चेयरमैन को सस्पेंड किया गया। शर्म की बात है दोस्तों कि इस मामले में तो एक आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग के 13 लोगों के अलावा 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। मतलब पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी मिलकर एक पेपर लीक करवाने में शामिल थी। और अब तक मैंने जितने मामले गिनवाए ये सिर्फ पिछले 1-2 सालों के हैं। उनमें से भी मैंने कुछ ही मामलों का जिक्र किया है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सिस्टमैटिक तरीके से देश के युवा को लूटा जा रहा है। दिन दहाड़े उसके हक पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उनके लिए एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं था। इस एग्जाम में पास होकर वो अपनी पूरी पीढ़ी संवार सकते थे। इसे आप इस तरह से समझें कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक कांस्टेबल को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200 के पे स्केल में यानी 21,700 रुपए तक सैलरी मिलती। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस के अलावा और कई सुविधाएं मिलती हैं और एंड में तनख्वाह के तौर पर हाथ में 35 से 40 हजार रुपए आ जाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग घरों से पले बच्चे सोचते हैं कि इतने पैसों से वो अपनी और अपने घर की तकदीर बदल देंगे। जो बच्चे और ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं उन्हें लगता है कि एक बार सिपाही बनकर वो यूपीएससी और बाकी प्रतियोगी परीक्षाएं देकर ऊंचे पदों पर भी जा सकते हैं। अगर नहीं भी जाते तो भी 8 साल की नौकरी में एक सिपाही हेड कांस्टेबल बन जाता है। 15 साल की नौकरी के बाद सब इंस्पेक्टर और 25 साल में एक सिपाही इंस्पेक्टर तक बन जाता है। और अगर उसमें लगन है तो अपनी नौकरी के आखिरी सालों में वो डीएसपी के पद तक भी पहुंच सकता है। इसलिए कुछ लोगों की नजर में सिपाही की मामूली सी माने जाने वाली नौकरी देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। और जब भी कोई इस परीक्षा में हेरफेर करता है, उनसे उनका हक छीनता है, परीक्षा रद्द करवाता है, तो इन लोगों को लगता है कि सीढ़ी पर पांव रखने से पहले ही उन्हें नीचे गिरा दिया गया है। आप में से बहुत लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जो परीक्षा या पेपर इतने लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल होता है, आखिर वो पेपर लीक कैसे हो जाता है? कौन लोग हैं इस लीक के पीछे और क्या बिना हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल हुए इस तरह के पेपर लीक होना पॉसिबल है क्या? तो आइए आपको डिटेल में बताते कि पेपर लीक का ये पूरा रैकेट आखिर चलता कैसे है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, पेपर लीक में सबसे पहली गुंजाइश तो यही होती है कि जिन लोगों के पास पेपर सेट करने की जिम्मेदारी होती है वही मोटे पैसे के लालच में इसे लीक कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ये पेपर छपते हैं वहीं से ये पेपर लीक कर दिए जाए।
अब तक सभी तरह की परीक्षाओं के पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से ही छपते थे, तो ऐसा होने की गुंजाइश कम थी। मगर जब से ये पेपर प्राइवेट प्रेस में छपने लगे हैं तो वहां से इसके लीक होने के चांस भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो एजेंसी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है वहां से भी ये पेपर लीक हो जाते हैं। उन एजेंसीज में काम करने वाले कुछ पुराने बाबू भी पेपर लीक करवा देते हैं। इसके अलावा चौथी जगह होती है वो एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर पेपर रखे होते हैं। अगेन यहां मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है कि कुछ राज्यों में एग्जाम सेंटर से ही पेपर लीक हो जाना, नकल करवाना कितना आसान रहा है। मतलब ये कि जो आदमी या संस्था पेपर करवाने के लिए जिम्मेदार है वही लोग पेपर लीक करवाने में भी शामिल होते हैं। ये लोग पैसे के लालच में भी ऐसा करते हैं और कई बार तो राजनीतिक क्षय और उकसावे पर भी। अब ये पावरफुल लोग परीक्षा के हिसाब से एक स्टूडेंट से 25 से 50 लाख रुपए लेकर पर्चे लीक कर देते हैं। अब एक स्टूडेंट के लिए अपने लेवल पर इतना पैसा देना पॉसिबल नहीं होता, तो वो कुछ और बच्चों को इसमें शामिल करवा लेता है। इस तरह बच्चों की चेन बन जाती है और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम की डेट आने तक वही पेपर 500-500 रुपए तक में भी बिकने लग जाता है। फिर व्हाट्सएप पर आ जाता है, टेलीग्राम पर आ जाता है, फिर चारों तरफ हल्ला हो जाता है और फिर पेपर रद्द करना पड़ता है। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर अभी लीक हुआ, इसके पेपर भी आखिर में 100 रुपए में टेलीग्राम पर बिक रहे थे। पर कई सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है जो छाती ठोक के कह रहे हमने लीक कराया। 100-150 रुपए में पेपर बेच रहे थे वो, और वो लिख रहे हैं कि देखो पैसा खराब तो नहीं गया, जुड़े रहना इस टेलीग्राम से, आगे काम आएगा। मगर हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इतने पेपर लीक होने के बाद भी आपने इन मामलों में कितने लोगों को आज तक जेल जाते देखा है? बताइए। कितने बड़े लोगों की नौकरी जाते देखी है? बताइए। नहीं देखी है ना? लगभग न के बराबर। वो इसलिए क्योंकि ये सारा खेल बड़े ही वेल प्लान तरीके से खेला जाता है। पेपर लीक करवाते वक्त ही एक ऐसा आदमी तैयार कर लिया जाता है जो कल को पोल खुलने पर आगे आकर लीक की जिम्मेदारी ले ले, और इस सब के बदले उस आदमी के परिवार को मोटी रकम भी दी जाती है। पेपर लीक की इसी बीमारी या यूं कहें कि इस अपराध को रोकने के लिए इसी महीने के शुरू में केंद्र सरकार लोक परीक्षा विधेयक 2024 लेकर आई। इस विधेयक के मुताबिक सामूहिक तौर पर नकल करवाना गैर जमानती अपराध होगा। अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना भरना होगा। पर्चा लीक में अगर कोई बड़ा रैकेट शामिल है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है उसे। इसके अलावा विधेयक में एक नई जांच समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यह समिति एग्जाम प्रोसेस को और सुरक्षित बनाने पर सुझाव देगी। विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी। देखिए, विधेयक तो आ गया, मगर फिर भी इन सब से ऊपर है पेपर करवाने से जुड़े लोगों की खुद की इंटीग्रिटी। फिर चाहे वो पेपर सेट करने वाला पैनल हो, पेपर करवाने वाली एजेंसी हो या परीक्षा केंद्र में बैठे लोग। जब तक ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि पेपर लीक या नकल करवा के वो न जाने कितने लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि पेपर लीक करवाना, नकल करवाना कोई पर्सनल करप्शन नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का कत्ल करना है। उन युवाओं के अरमानों पर डाका डालना है जो परीक्षा में बैठने से पहले न जाने कितने सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितने घंटे खपाते हैं, अपना कितना शरीर तपाते हैं, जलाते हैं, अपनी मेहनत से माँ बाप के दिल में दिन बदलने की उम्मीद जगाते हैं। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी, और इसमें मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही डेंजरस बात है कि लीक होते हैं। देखिए, अगर लीक होते हैं तो जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको जॉब मिल जाती है। इसमें कई बातें, एक तो यही है ऑब्वियसली कि सब फर्स्ट कहीं पर भी अगर पेपर लीक होता है तो होगा क्या, जो इंसान डिज़र्व नहीं करता उसको जॉब मिल जाती है। इसका मतलब ऊपर सारा कार्यक्रम जो भी होता है वो सब गड़बड़ होता है। मतलब मान लीजिए डॉक्टर अगर बनता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, डॉक्टर अगर फेक बनता है लोगों को मारेगा, उसे कुछ आएगा नहीं। इंजीनियर फेक बनता है, वो ब्रिजेस टूट जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि उसे आते नहीं ब्रिजेस बनाने, एग्जाम्पल। उसके बाद अगर यहाँ कांस्टेबल गड़बड़ है, पढ़ा लिखा कांस्टेबल नहीं होगा, उसे कुछ नहीं पता होगा, सब गलत मत करेगा, घूसखोरी करेगा, क्यों? क्योंकि वो आई फेक है, राइट। तो अगर लीक हो जाए तो बहुत ही गलत बात है। और पहली बात तो यह है कि अच्छा किया कि कैंसिल कर दिया। अंडरस्टैंड कि इसके पीछे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा किया कि कैंसिल कर दिया। दूसरा, 6 महीने के बदले वो इतना कर सकते थे कि 1 महीने में ही दूसरा पेपर हो जाएगा, तब भी लोग बोलते ओके फाइन, 1 महीने की बात है या 2 हफ्ते की बात है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो चीटिंग हो रही है, नॉर्मली उसका सोल्यूशन
इतना आसान काम नहीं है अनलेस आप कंप्यूटर्स में जाएं। मतलब आप बोलें कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम होगा सबका, यहाँ पर हर एक के सामने एक कंप्यूटर पड़ा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे और वहीं पर सबमिट करेंगे, वहीं पर ही आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स हैं। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर में जो प्रश्न आते हैं वो सारे उसके ऑप्शन सारी चेंज कर सकते हैं। मतलब कहीं पर आंसर ए है, कहीं पर आंसर बी है, क्योंकि उन्होंने उसका सीक्वेंस जो है बदल दिया और क्वेश्चन इटसेल्फ आगे रैंडमली स्प्रेड किए हैं। तो कोई बंदा आसानी से चीटिंग नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए है, बट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन तो कुछ और है, जो तुम बोल रहे हो वो तो अभी 12th नंबर पे आ रहा है और उसमें ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन भी बदल देती है। तो हर एक इंसान कंप्यूटराइज में लेता सेम एग्जाम है, मगर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस अलग होती है और ऑप्शंस आगे पीछे किए होते हैं। तो सभी लोग देते एक ही एग्जाम है, मगर आंसर जो है हर एक का अलग होता है। वही एक सोल्यूशन है इसको खत्म करने का, क्योंकि तब इतनी रैंडमाइजेशन है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कागज में करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं लीक होगा। जैसे एग्जांपल दिया था, प्रिंटिंग प्रेस लीक कर सकती है, जो टीचर जो बना रहा है वो ही लीक कर सकता है। नॉर्मली कंप्यूटर्स वाले में होता है कि कई सारे सेट बनते हैं कि आपके 5 तरीके के एग्जाम्स बनेंगे और कंप्यूटर रैंडमली चूज करता है कौन सा फाइनली यूज होगा सबके लिए। तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन यही है। अब ये है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतने सारे बच्चों के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, उसी दिन आपने होल्ड करना है टेस्ट, कंप्यूटर इतने सारे कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरे ख्याल से आंसर इज इन दैट ओनली। गवर्नमेंट को कोई बड़ी सी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, वहाँ बड़े सारे कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे और सभी लोगों को सारे एग्जाम्स के लिए बस उसी सेंटर में जाना होगा। मतलब आपका एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा सारा कंप्यूटर्स वाला, वहाँ जाइए, एग्जाम दीजिए, उसी वक्त ही आपके मार्क्स आ जाएंगे और क्वेश्चन सारे रैंडमली प्लेस्ड होंगे, ऑप्शन भी रैंडमली प्लेस होगी, कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा अनलेस हाँ कि वो रट्टा मारना शुरू कर दे, मगर लीक भी है, आपको हटानी है। तो बड़ा दुख हुआ देखकर, एक इंसान की जान चलेगी, वो भी बहुत ही दुख हुआ उसका सुनकर। मगर ये बहुत ही क्रिटिकल था कि अगर लीक होता है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? इसका एक और रीज़न है। मान लीजिए एक बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई करके गया, वो थोड़ा सा उसे नहीं आता, ठीक है। दूसरे बच्चे ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसके पास तो लीक हो गया, उसके पास सारे आंसर्स बैठे हैं, वो सारे आंसर्स डाल देगा, वो नंबर 1 रैंक हो गया, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3, और जो बेचारे पढ़ के आए थे उनको जॉब नहीं मिलेगी। फिर तो डेफिनेटली उन पर बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर उनको लगेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैं फेल हो गया, राइट, या उसमें नहीं सिलेक्ट हुआ। तो कैंसिल करना इज ओके। दूसरा है कि पूरे जो इन्होंने पनिशमेंट्स इंक्रीज किए हैं वो भी अच्छा है। और लास्ट स्टेप है कंप्यूटराइज्ड, जिससे चीटिंग में बहुत ही कम स्कोप हो जाए। काफ़ी अच्छा वीडियो था। आप बताइए आपके क्या इसमें थॉट्स हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।